बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सबसे पहले भारत और न्यूजीलैंड के मैच पर बात करेंगे कि किस तरह से न्यूजीलैंड से हारने के बाद एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों ने पूरा भारत सर पर उठा लिया है। भारतीय अवाम के क्या हालात हैं, पाकिस्तानी अवाम के क्या हालात हैं, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि आज पूंछ सेक्टर में कश्मीर में जो मुजाहिदीन भारतीय फौज से लड़ रहे हैं उन्होंने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया, और ये सब इनके पास आया कहां से, क्योंकि कल तक तो इनके पास ये सब कुछ नहीं था। फिर आपको बताएंगे कि कल जो 2 भारतीय फौजी एलओसी पर मारे गए उसके बारे में भारतीय फौज ने क्या शर्मनाक बयान दिया है। फिर आपको बताएंगे कि लंदन में खालिस्तान एक अलहदा मुल्क बनाने के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, इसकी डिटेल भी देंगे। और फिर आपको बताएंगे कि भारत ने चीन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है और एक बार फिर अपनी मौत को दावत दे रहा है भारत। सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में तालिबान के भेजे गए सफारतकार तैनात हो गए हैं अफगान एम्बेसी में। अफगान एम्बेसी एक बार फिर एक्टिव हो गई है। क्या पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है? ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पाकिस्तान में एक बार फिर जश्न का समा है और भारत में मातम मनाए जा रहे हैं। भारत को एक बार फिर तारीखी शिकस्त हुई है। भारत जो कहता था कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने भारत से वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता। वैसे तो पाकिस्तान के भारत के खिलाफ बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में भारत से मैच नहीं जीता। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी इस T20 वर्ल्ड कप में, 3 रिकॉर्ड्स तोड़े। भारत की विकेटों पर विकेटें गिरती रहीं और पाकिस्तान की एक विकेट नहीं गिरी। तो बात कर रहे थे कि भारत बड़े दावे से कहता था कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं जीता। न्यूजीलैंड से भारत पिछले 18 सालों में मैच नहीं जीता और उसी न्यूजीलैंड को पाकिस्तान हराता रहा। तो हमारे तो दोनों ही हरीफ थे, भारत भी और न्यूजीलैंड भी, लेकिन न्यूजीलैंड हमारा कोई परमानेंट हरीफ नहीं है। उससे हमने एक बदला लेना था। हमने कहा था ग्राउंड में लेंगे, उसी तरह जिस तरह 26 फरवरी को हमने कहा था कि हम बदला लेंगे और फिर लिया था, इसी तरह हमने ये भी कहा था कि न्यूजीलैंड से ग्राउंड में बदला लेंगे और वो हमने ले लिया है। बाकी न्यूजीलैंड का इतना कोई खास कसूर नहीं था क्योंकि उन्हें थ्रेट किया गया था, उन्हें धमकियां मिल रही थी भारत से। खिलाड़ियों को, उनकी बीवियों को ईमेल्स जा रहे थे कि हम फलां ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, हम आपके हस्बैंड को उड़ा कर रख देंगे, आपने पाकिस्तान में मैच नहीं खेलना। तो वो तो गोरे हैं, सिक्योरिटी के नाम पे वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर भारत ने बरतानवी क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान भी रुकवाया, जिस पे बरतानवी क्रिकेटर्स भी नाराज थे, बरतानवी हुकूमत भी नाराज थी, बरतानवी अवाम भी नाराज थी। तो इतना असर और रसूख रखने वाली टीम, और इन्होंने इतना असर और रसूख बनाया ही क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट बंद कराया जा सके। वो टीम जो रोजाना की बुनियादों पर मैचेस खेलती है, जहां पर IPL होता है, जहां पर पूरी दुनिया के खिलाड़ी आकर खेलते हैं और इंटरनेशनल मैचेस भी इनके होते रहते हैं, वो पहले तो उस पाकिस्तानी टीम से हारी जो पिछली 2 दहाइयों से पाबंदियों की जद में है। और आज न्यूजीलैंड से इतनी बुरी शिकस्त, यानी 1 साइडेड मैच था। पूरे मैच के दौरान एक बार भी नहीं लगा कि भारत के जीतने के कोई चांसेस हैं। भारत में एक बार फिर टीवी तोड़े जा रहे हैं और हिंदू इंतहा पसंदों ने कह दिया है कि अब भारतीय टीम को वापस भारत आने की कोई जरूरत नहीं। पहले तो आप पाकिस्तान से मैच हारे, आप वर्ल्ड कप उसी दिन हार गए थे हमारी नजर में, और आज एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आपने हमें शर्मा कर रख दिया है। पूरे भारत में पूजा पाठ हो रही थी, मंदिर भरे हुए थे, दुआएं की जा रही थी। विराट कोहली ने अपनी टीम से कहा था कि पाकिस्तान से जो शिकस्त हुई है उस चीज से आप लोग निकल आओ, वरना आप अपने आप को लूजर समझते रहोगे, क्योंकि भारतीय अवाम उनकी टीम के जहन में यही डाल रही है कि आप लूजर हैं। तो अगर आप इस शिकस्त को भूलोगे नहीं तो आप कभी भी मैच नहीं जीत सकोगे, आपको वो शिकस्त भूलना होगी। अब आते हैं आज की अगली खबर पर। पूंछ सेक्टर में जो मुजाहिदीन के खिलाफ पिछले 20 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है भारतीय फौज का, जिसमें भारतीय फौजियों की लाशों पर लाशें गिरती जा रही हैं और मुजाहिदीन की अभी तक एक लाश नहीं गिरी। कल हमने आपको बताया था कि मुजाहिदीन ने पूंछ में भारतीय फौजियों का असलहा छीना, उनके कपड़े उतरवाए, उनकी वर्दियां उतरवाई और कुछ फौजियों को तो दरख्तों पर लटकाया गया। और कल 15 भारतीय फौजियों को मारा गया और भारतीय फौज ने गुस्से में आकर पूंछ के जंगलों को आग लगाने की कोशिश की ताकि इसी तरह से मुजाहिदीन को यहां से भगा दिया जाए। उसके बाद आज की क्या खबर है जो हमारी कल की खबर की तस्दीक करती है
आज मुजाहिदीन ने पूंछ के जंगलों से भारतीय फौज पर रॉकेट लॉन्चर फायर किए, ग्रेनेड लॉन्चर फायर किए। कल तक तो ये मुजाहिदीन के पास नहीं थे, अगर होते तो वो इनका इस्तेमाल करते। ये कहां से आए? ये कल इन्होंने भारतीय फौज से छीने हैं। भारतीय फौज कह रही है कि नहीं नहीं, इनकी कोई मदद कर रहा है, इनको कोई असलहा पहुंचा रहा है। तो फिर लानत है आप पर, इतनी बड़ी फौज इतने से कश्मीर पर तैनात है और वहां से पूंछ के जंगलों में जहां ऑपरेशन चल रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद उनको मदद पहुंचाई जा रही है। तो फिर लानत है आप पर। इतना सा कश्मीर है, 80 लाख की आबादी पर आपने 9 लाख फौज तैनात की है और उस 9 लाख फौज को 10 मुजाहिदीन के एक ग्रुप से बचाने के लिए आपने 75 मजीद स्पेशल फोर्सेस मंगवाई हैं, मजीद कंपनियां मंगवाई हैं आपने। उसके बावजूद कल आप कह रहे थे नेपाल मदद कर रहा है, उससे पहले आप कह रहे थे SSG कमांडोज आए हुए हैं पाकिस्तान से, अब आप कह रहे हैं कि बाहर से मदद आ रही है। तो फिर लानत है आप पर। आपकी अब तक की कारकर्दगी क्या रही है? यही कि वहां की आबादी को, वहां के रिहायशियों को आप धड़ाधड़ गिरफ्तार कर रहे हैं कि कहीं आप तो मुजाहिदीन को खाना नहीं पहुंचा रहे, वो इतने दिन से कैसे सरवाइव कर रहे हैं। ये कारकर्दगी है आपकी, मजलूमों और निहत्तों पर आपका तशद्दुद करना। फिर कल जो LOC पर 2 भारतीय फौजी मारे गए, वो भी मुजाहिदीन के एक हमले में मारे गए। भारतीय फौज ने कहा कि नहीं नहीं, हमने मुजाहिदीन के खिलाफ लाइंस बिछाई हुई थी ताकि अगर कोई मुजाहिद, कोई दहशतगर्द बॉर्डर पार करने की कोशिश करे तो वो वहीं पर धमाके से हलाक हो जाए। और उस पर हमारे फौजियों का गलती से पांव आ गया। एक बार फिर लानत है आप पर। अगर ये खबर सच्ची है तो एक बार फिर लानत है आप पर कि आपने अपनी ही बिछाई हुई लाइंस पर पांव रख दिया। अगर कोई आम शख्स वहां पर इस तरह से हलाक हो जाता तब भी जिम्मेदारी आप पर आती कि आपने यहाँ लाइंस बिछाई हुई हैं तो अवाम की प्रोटेक्शन करना आपका काम है। फौजियों ने खुद वहां पर पांव रख दिया। फिर हमने आपको 3 दिन पहले एक खबर दी थी कि सिखों ने नया नक्शा जारी कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस, जो सिखों की एक बहुत बड़ी तंजीम है अमेरिका में, हमने आपको बताया था कि वो 3 दिन बाद इलेक्शंस करवाने वाले हैं। भारतीय सरकार ने पूरा जोर लगा लिया, यूके की हुकूमत पर पूरा दबाव डाला क्योंकि ये इलेक्शन यूके में हो रहे हैं। यूके ने सिख फॉर जस्टिस से कहा कि आप अपने इलेक्शन करवाएं और वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, रिजल्ट भी आ जाएगा और इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। तो भारत के टुकड़े होने का आगाज हो चुका है। पहले तो चीन जो कुछ कर रहा है, धड़ाधड़ भारत के इलाके छीन रहा है, रोजाना आकर इनके फौजियों को मार कर चला जाता है, ये उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर इनकी इतनी बड़ी फौज मुजाहिदीन के एक ग्रुप से पिछले 20 दिनों से मार खा रही है, ये उसका कुछ नहीं कर सकते। इनके तमाम हमसाए जो इनके साथ खड़े हुआ करते थे, जो इनको अपना गुरु मानते थे, वो इनके दुश्मन बन चुके हैं, चीन के ब्लॉक में आ चुके हैं। ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने इनका पता साफ कर दिया है। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, भारत के बिगड़ रहे हैं। एक वक्त होता था पाकिस्तान दुनिया में तन्हा था भारत की वजह से, आज भारत तन्हा है। फिर भारत के अंदर 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं जो मुसल्लह तहरीकें हैं। इन हालात में अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को समझ जाना चाहिए कि ये इंतहा पसंदी, ये दहशतगर्दी अब मजीद नहीं चलेगी, अक़लियतों पर जुल्म मजीद नहीं चलेगा। अगर आपने पहले वाला भारत बनाना है तो इसको फिर से सेक्युलर इंडिया बनाएं, जहां एक मुसलमान के पास उतने ही राइट्स हों जितने एक हिंदू के पास हैं, तो आप सुकून से रह सकेंगे। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, कश्मीर का मसला हल करें, पाकिस्तान के साथ सुलह करें, फिर आप देखें कि कैसे हम बरादर मुमालिक बन सकते हैं। ये खिता किस तेजी से तरक्की कर सकता है, लेकिन नहीं, वो साजिशी भारत है, वो इंतहा पसंद है और वो उसी तरीके से सोचते हैं। इन हालात में जहां उन्हें अपने माजी का जायजा लेकर अपनी करेक्शन करनी चाहिए, वहां पर भारत क्या सोच रहा है? Want to tame the dragon? India must first bust the one China myth. अगर आपने चीन को शिकस्त देनी है तो ना आपकी फौज इस काबिल है कि वो चीन से लड़ सके, ना आपके पास इतना असलहा है, ना आपके पास वो टेक्नोलॉजी है। सवाल ही नहीं पैदा होता। आप चीन से तो क्या, आप पाकिस्तान से भी जंग नहीं जीत सकते। अगर आपको चीन को हराना है तो चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है उसे तोड़ना होगा, सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने होंगे, अपनी मंडी का जोर दिखाना होगा, इंटरनेशनल ताकतों को इस्तेमाल करके तिब्बत को चीन से तोड़ना होगा, सिंकियांग को, ताइवान को चीन से आज़ादी दिलानी होगी, साउथ चाइना सी चीन से छीनना होगा। सफारती महाज पर लड़ के आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तभी चीन कमजोर होगा।
یہ سب کچھ آپ کر رہے تھے، اسی وجہ سے تو چین نے آپ کا یہ حال کیا ہے۔ آپ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے مزید وہ غلطیاں دہرانا چاہتے ہیں، مزید انتہا پسندی، مزید سازشیں، مزید دہشت گردی، انہی چیزوں کو مزید بڑھا کے آپ یہ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو انٹرنیشنل طاقتیں آپ کا ساتھ دینے سے ڈرتی ہیں کہ پوری دنیا ان پر انگلی اٹھائے گی۔ اب آپ کی عالمی منڈی کا زور اس طرح سے نہیں چل رہا۔ اب آخر میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتے ہیں کہ پاکستان میں طالبان کا بتایا ہوا سفیر تعینات کر دیا گیا ہے۔ سفیر کا عہدہ فی الحال کسی کو نہیں دیا گیا، لیکن سفارتکار تعینات ہو گئے ہیں۔ انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے اور انہیں تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام طالبان نے دیے ہیں۔ بھارت نے پوری دنیا میں شور مچایا کہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر پاکستان تسلیم کرے گا تو ڈنکے کی چوٹ پر کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان میں روزانہ کی بنیاد پر جتنی ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، جتنے لوگ افغانستان سے پاکستان آتے ہیں، پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت ہے، عوام کے درمیان تجارت ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ افغان ایمبیسی اپنا کام پاکستان میں پھر سے جاری کرے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے غنی کے لگائے ہوئے افغان سفیر نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، پورا ناٹک کیا تھا، اپنی بیٹی کا استعمال کیا تھا، اغوا کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا اور پاکستان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ضروری تھا کہ ایک بار پھر افغان ایمبیسی کو پاکستان میں ایکٹیو کیا جائے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔